सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लैडर फ्रिक्शन का चौथा न्यूमेरिकल करने की कोशिश फोर्थ न्यूमेरिकल। डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ पहले ही। ठीक है, ये न्यूमेरिकल थोड़ा अलग होगा। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था, सबसे पहला न्यूमेरिकल लैडर फ्रिक्शन किया था, उसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने की कोशिश की थी। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था? सेकंड न्यूमेरिकल में हमने निकाला था डिस्टेंस, निकाला था कि हाउ हाई अ पर्सन विल राइज सो दैट द लैडर स्लिप्स। तीसरे न्यूमेरिकल में हमने एंगल निकालने की कोशिश की, थीटा। एंगल कितना होगा सच दैट द इक्विलिब्रियम इज अचीव। और ये फोर्थ न्यूमेरिकल, इसके अंदर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। तो लेट अस सी क्वेश्चन क्या देखा है। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो 5 मीटर में लेंथ दे रखी है लैडर की। ठीक, एंड लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। देखो ये बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी इसमें, स्मूथ वर्टिकल वॉल। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे स्मूथ वर्टिकल वॉल क्या है। ठीक है, स्मूथ वर्टिकल वॉल, स्मूथ दे रखा है मतलब जहां जो भी चीज स्मूथ होगी वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा, तो फ्रिक्शन विल बी जीरो। देखते हैं फ्रिक्शन जीरो कहाँ बनेगा। एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, तुम्हें थीटा की वैल्यू भी दे रखी है विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 70 डिग्री है। द वेट ऑफ द लैडर इज 900 न्यूटन। ठीक है, वेट दे रखा है एक्टिंग एट इट्स मिडल। द लैडर इज एट अ पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। लैडर इज एट अ पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग कि जस्ट अब कुछ भी वेट बढ़ा हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में या मूवमेंट्स में, तो लैडर स्लिप डाउन हो जाएगी। व्हेन, कब है? द लैडर इज एट अ पॉइंट व्हेन अ मैन वेइंग 750 न्यूटन स्टैंड्स एट अ रंग ऑफ 1.5 मीटर। मतलब 750 न्यूटन का एक आदमी जब 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा होता है लैडर पे, तो लैडर स्लाइड होने ही वाली है, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। ठीक, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या क्या बना, सिंपल फिगर बनाओ। ठीक, अब इस फिगर में आपको डिस्टेंस दे रखा है, एक तो ये 5 मीटर लेंथ लॉन्ग है लैडर की। ठीक है, और क्या दे रखा है? स्मूथ वर्टिकल वॉल। वॉल स्मूथ है, मतलब अब ये जो फ्रिक्शन एट वॉल है ये नहीं है, तो फ्रिक्शन एट वॉल यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वॉल स्मूथ है। बट रिएक्शन ऑफ वॉल रहेगा। रिएक्शन क्यों रहेगा? क्योंकि वॉल, लैडर कुछ ना कुछ वेट तो डाल रही है ना इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे लैडर कुछ ना कुछ वेट इस तरफ डालेगी, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन भी आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। न्यूटन भैया का थर्ड लॉ यही कहता है कि रिएक्शन आएगा, तो रिएक्शन ऑफ वॉल रहेगा बट फ्रिक्शन नहीं रहेगा यहाँ पे अब कोई। ठीक, एंगल कितना? 70 डिग्री। तो ये अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है कि यहाँ पे 70 डिग्री वैल्यूज। ठीक, द वेट ऑफ द लैडर इज 900 न्यूटन। तो 900 न्यूटन वेट ऑफ द लैडर जो कि सेंटर से नीचे की तरफ लगेगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस डिस्टेंस विल बी 2.5 मीटर्स। ठीक, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा ढंग से लिखते हैं। 2.5 मीटर्स। Act at middle. The ladder is at a point of sliding when a man of 750 न्यूटन stands at 1.5 मीटर। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर एक आदमी भी खड़ा है, तो यहाँ पर 750 न्यूटन का एक आदमी भी खड़ा है हॉरिजॉन्टल, और ये डिस्टेंस कितना आपको दे रखा है लैडर के डिस्टेंस से? 1.5 मीटर। ठीक, हमें निकालना है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर। फ्लोर तो स्मूथ नहीं है, फ्लोर पे तो फ्रिक्शन फोर्स है ना हमारे पास, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होगा। हमें यही निकालना है, म्यू एफ की वैल्यू कितनी है। ठीक, तो लेट अस सी फिगर किस तरह की बनेगी। फिगर कुछ इस तरह की बनेगी, ये क्वेश्चन गिवन है। इसके अलावा यहाँ पर एक फोर्स और लगेगी जो कि इन्होंने मेंशन नहीं कर रखी इस डायग्राम के अंदर। यहाँ पर लगेगा एक रिएक्शन आर डब्ल्यू। रिएक्शन तो रहेगा, फ्रिक्शन यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि स्मूथ वॉल है। नो फ्रिक्शन बिकॉज स्मूथ वॉल, क्योंकि वॉल स्मूथ है। तो इससे काफी क्वेश्चन आसान बन जाता है। ठीक है, तो यही इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट था। ठीक, तो हमारे पास ये फिगर बन जाएगी। लेट अस सी, तो यहाँ पर एक बस रिएक्शन एट वॉल रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही, हम 3 इक्वेशन बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल को जीरो करेंगे, इक्वेट करेंगे, वर्टिकल को जीरो करेंगे और मूवमेंट को जीरो करेंगे। ठीक, तो इस कुछ फिगर को मैंने बना लिया थोड़ा सा और बड़ा करके। तो रिजॉल्विंग फोर्स हॉरिजॉन्टली, अब हॉरिजॉन्टली हमारे पास कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ लग रही है नीचे की तरफ, और एक यहाँ पर रिएक्शन लगेगी हमारे पास आर डब्ल्यू, जो कि मैंने बताया था रिएक्शन तो लगेगी बट फ्रिक्शन लगेगा। तो एफ एफ इज इक्वल टू आर डब्ल्यू, ये सीधा हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, इसके अंदर तो कोई मतलब वो नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दो ही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास, एफ एफ इज इक्वल टू आर डब्ल्यू। हॉरिजॉन्टल को इक्वेट करूंगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है? एक तो 900 न्यूटन नीचे की तरफ लग रही है, एक 750 न्यूटन नीचे की तरफ लग रही है। तो दोनों को ऐड कर देंगे,
सम हो जाएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, और एक आर एफ फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। अब इसके अंदर एफ डब्ल्यू कोई फोर्स नहीं है, वरना एक एफ डब्ल्यू भी होती थी। तो हमारे पास वर्टिकल इक्वेशन क्या बनेगी, आर एफ इज इक्वल टू 900 प्लस 750। तो यहाँ पर डायरेक्टली मेरे पास आर एफ की वैल्यू आ गई 1650। तो आर एफ इज इक्वल टू 1650 न्यूटन, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन एट वॉल नहीं था, देयरफॉर आर एफ इजीली हमारे पास आ गया। ठीक। तो अब तीसरी इक्वेशन हम बनाएंगे, वही हमारा मोमेंट को जीरो करके। ठीक। तो मोमेंट को हम इक्वेट करेंगे पॉइंट ए पे। तो पहले क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सी है, एक है हमारी 750 न्यूटन और एक है हमारी 900 न्यूटन। ठीक है। 750 न्यूटन का मैं देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वही लाइन ऑफ एक्शन में निकालना है। तो ये ट्राइंगल जो होगा, इस ट्राइंगल का बेस निकालना है। ठीक है। बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस ऑफ 70 डिग्री, ये एंगल जो दे रखा है। ठीक है। इसको हम डिटेल में 3 वीडियोज में पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मोमेंट क्या बन जाएगी, इसकी इसकी मोमेंट बन जाएगी 750 इंटू 1.5 कॉस ऑफ 70 डिग्री। ठीक है। तो ये तो मूवमेंट होगी हमारे पास 750 न्यूटन की। अब इसी तरह 900 न्यूटन की मूवमेंट क्या बनेगी, 900 न्यूटन हमारा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन लगेगा, इस बड़ा ट्राइंगल बन जाएगा थोड़ा सा। तो अब इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2.5। ठीक है। प्लस 900 इंटू 2.5 कॉस 70। ठीक है। ये दोनों तो हो गई हमारे पास क्लॉकवाइज वाली। ठीक। अब एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए एक रिएक्शन यहां पे लग रही है हमारे पास, आर डब्ल्यू, वही जैसे हमने बाकी 3 न्यूमेरिकल्स में किया है। दिस विल बी इक्वल टू आर डब्ल्यू रिएक्शन इनटू, अब इसका साइन बनेगा क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये लाइन ऑफ एक्शन, तो मेरे को बीसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। बीसी की वैल्यू निकालनी है मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, तो साइन एंगल लगेगा जैसे हमने पिछली वीडियोस में किया है। आर डब्ल्यू इंटू पहले डिस्टेंस आएगा हाइपोटेन्यूज विच इज 5 इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री। ठीक। यहां से मैं आर डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक। आर डब्ल्यू बहुत आराम से निकल जाएगा यहां से, इस क्वेश्चन से, इक्वेशन से। तो लेटेस्ट सी आर डब्ल्यू कितना निकलता है, 750 इंटू 1.5 ऑफ कॉस 70। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 384.7, 384.7 प्लस 900 इंटू 2.5 कॉस 70। आपके हाथ में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में सॉल्व कर 900 इंटू 2.5 कॉस 70, इसकी वैल्यू बनेगी 769.54। 769.54 is equal to RW इंटू 5 साइन 70, 5 इंटू साइन 70, इसकी वैल्यू बनती है 4.698, जो इसको मैं लिख देता हूँ 4.7 लिख देता हूँ सीधा। ठीक है। तो आर डब्ल्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, आर डब्ल्यू इज इक्वल टू 384.7 प्लस 769.54, कैलकुलेटर में सॉल्व करते रहेंगे, जो कि वैल्यू आएगी 1154.24 डिवाइडेड बाय 4.7, जो कि हमारे पास वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 4.7। साथ साथ मेरे करते रहो, 245.6, 58 आ रही है, हम 6 लेते, 245.6 आई है आर डब्ल्यू की वैल्यू। ठीक है। तो आर डब्ल्यू इज इक्वल टू 245.6। ठीक। और यहां से आर एफ की वैल्यू कितनी है, आर एफ इज इक्वल टू 61650, ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर में गिवन है। ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिख सकता हूं, यहीं पे कर देता हूं ऊपर ही, कि आर डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू एफ इंटू आर एफ। ठीक है। आर डब्ल्यू की वैल्यू मुझे पता है, आर एफ की वैल्यू 1650 है, आर डब्ल्यू की वैल्यू मैंने ये निकाली 245.6, तो म्यू एफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन करके देखते हैं, आर डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू एफ इंटू आर एफ। सो 245.6 इज इक्वल टू म्यू एफ इंटू आर एफ की वैल्यू 1650। तो म्यू एफ इज इक्वल टू 245.6
डिवाइडेड बाय 1650, जो कि मेरे पास आ जाएगा डिवाइड बाय 1650 इज इक्वल टू 0.148। तो इसको मैं राउंड ऑफ करने के लिए म्यू एफ इज इक्वल टू 0.15 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यही हमें निकालनी थी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन सिंपल था। हर तरह के देखो लैडर के फ्रिक्शन हम कर चुके हैं न्यूमेरिकल। लैडर के न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको बस तीन इक्वेशन याद रखनी है। एक बार आपको करना है हॉरिजॉन्टल इज इक्वल को इक्वेट करना है जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल को इक्वेट करना है, समेशन ऑफ मोमेंट को इक्वेट करना है, और यहीं पर आपके कोई ना कोई लॉजिक लग जाएंगे। ठीक, तो आई थिंक ये क्वेश्चन लैडर फ्रिक्शन आप आराम से हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन के बाकी न्यूमेरिकल्स भी कर लेना। ठीक, लैडर फ्रिक्शन जितना हमने कराया उतने में ही बहुत है, लैडर फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। तो बेस्ट ऑफ लक, मैं और कुछ वीडियोस बनाता रहूंगा एम की आपको इजी करने के लिए। थैंक यू।